ज़ीनत की ये आहें रायगा नहीं जाएंगी। उसके एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। बहुत जल्द जहांगीर का ऐसा हश्र होने वाला है कि जहांगीर याद रखेगा जो कि आज बड़ा सुपरमैन बन के फिर रहा है और समझ रहा है कि सारी दुनिया उसकी लपेट में है और उसकी मर्जी के बगैर तिनका तक नहीं हिल सकता। तो बहुत ही नज़दीक इसका ऐसा हश्र होने वाला है कि ये याद रखेगा, यही सितारा ने इसको ना डुबोया तो मेरा नाम भट्टी नहीं है। खैर जी, अब देखेंगे कि आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है ना कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब जहांगीर बड़ी चालाकी के साथ उन लोगों की ही चोरी करके सितारा को ये जाहिर करा रहा है कि उसके पास बड़ी मालो दौलत है। क्योंकि वो ये सब कुछ जानता है कि ये पैसे की पुजारन है और चाहे जो कुछ मर्जी हो पैसे के पीछे भागती है, जिसकी वजह से फैसला कर लेता है कि नहीं भाई, अब इसको इस तरीके से ही सेट करना है। क्योंकि वो उसकी रम्स को बड़े अच्छे तरीके से जान गया है कि इसको किस तरीके से राह रास्त पर लेके आना है। वो ज़ुबैर को कहता है कि मैं आपके कामों में आपकी मदद करवाया करूँगा, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, क्योंकि जिस तरीके से आप सारा दिन काम करते हैं ना, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और यकीन मानिए मेरा हौसला नहीं होता आपको ऐसे देखने का। पता नहीं कौन से लोग हैं जो आपके साथ जुल्म ज़्यादती कर जाते हैं। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता आपके साथ कुछ भी गलत करने को। आप इतने नेक इंसान हैं और मुझे लगता है कि ज़ीनत ने तो पता नहीं क्या कर दिया। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर उसको कहता है कि आइंदा कभी भी ज़ीनत का नाम मेरे सामने मत लेना। ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ज़ीनत का नाम लोगे तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। जिस पर वो कहता है आप फिक्र मत करें, आइंदा ऐसा नहीं था, लेकिन शायद आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब तो आपको अंदाज़ा हो गया है ना कि मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जिस पर ज़ुबैर कहता है हाँ, मुझे अब यकीन हो चुका है कि वाकई जो कुछ तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। काश पहले तुम्हारी बात को सुन लिया जाता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी किसी बात का मैंने यकीन नहीं किया है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ीनत संभल चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसका मसला जो है वो कोई और हल नहीं कर सकता। उसको सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी के साथ दुआएं मांगनी है अपने खुदा से, और वही है जो इस मसले को हल करेगा। आप देखेंगे कि वो उसको आराम सुकून से कहती है कि बात तो ये फाइनल है कि अब वो वहाँ पे नहीं आएगी, यानी कि यहाँ घर वापस उसको हम नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर सितारा कहती है कि अब हमें कोई और हल निकालना होगा। मुझे तो डर ही रहता है कि ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं पकड़ी जाऊं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको समझाने लग जाता है जहांगीर और कहता है कि फिक्र मत करो, कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, बल्कि दिन ब दिन मज़ीद ख़राब से ख़राब होते जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी थोड़ा संभल के कदम रखो और मैं भी, और ये सारे मामलात को संभल कर ही रखना है, वरना मामलात वाकई में ख़राब होंगे। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असलम मज़ीद पटियाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि अब आप वो साबित कदम रहना है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी इस लड़की के इर्द गिर्द नहीं घूमना है, जीनत की किसी बात पे यकीन नहीं करना। यानी कि एक भड़का हुआ बंदा है और इसको और भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो इधर ज़ुबैर का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। बर्बाद तो हो चुका है, लेकिन मज़ीद बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे कि वो मज़ीद उसको पट्टियाँ पढ़ा रहा है और कहता है कि आप उधर नहीं जाएंगे और ना ही उससे कोई राब्ता रखेंगे, जिससे ज़ुबैर फ़ौरन उसकी हर बात मान जाएगा। ज़ीनत बाजी के रोने से अगर मैं इतना तंग पड़ चुका हूँ, क्योंकि सारी एपिसोड्स में इनको रोते देखा है, तो उनके घर वालों की आखिर क्या हालत होगी। अरे भाई स्टैंड लेना सीखो। ये क्या हर वक्त री री रोना पिट्टी डाल के हर चीज़ को ख़राब करते हैं। माना कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, लेकिन इसका डट के मुकाबला करना चाहिए था और अपनी बेटियों के लिए इसको स्टैंड लेना चाहिए था। आप देखेंगे वैसे इसके जाने के बाद मामलात सारे सरगर्म हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कोई किसी का साथी बाकी नहीं रहा है। अब ना माँ बेटी की है, ना बेटी माँ की। यहाँ पे सब बदल चुका है और बहुत जल्द बदलना ही था,
क्योंकि जो कुछ हुआ था सब कुछ ज़ीनत ही घर सँभालती थी। लेकिन अब सितारा के रंग-ढंग बहुत जल्द सामने आने वाले हैं और हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है। क्योंकि ये तो समझ रही थी ना कि हर चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी, ये लेकिन नहीं जानती कि ज़ुबैर की माँ भी काफ़ी हद तक चंडालन है और कुछ भी कर जाएगी, लेकिन सितारा को उसकी यहाँ पे एक जगह नहीं बनने देगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से सितारा को कहती है कि देखो सितारा, अपने मामलात अपने तक ही रखो। मुझे लगता है कि तुम्हारे ये कारनामे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जी उधर ज़ीनत जो है उसको उसकी बहन काफ़ी हौसला दे रही है और कहती है कि बस कर दो रोना धोना, इतना रोना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। हर वक्त रो रो के तुमने अपने आप को हलकान किया होता है। मुझे तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर को इतना गुस्सा है उसके ऊपर और वो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, सारी ज़िंदगी इस औरत का कर करके आखिर इस औरत ने मुझे सिला क्या दिया है, एंड पे आके मेरा घर ही बर्बाद करके चली गई। जिसको सुनकर आप देखेंगे आगे से कहती है सितारा, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, मुझे तो पहले दिन से ही शक था, लेकिन शायद आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब तो आपको अंदाज़ा हो गया ना कि मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जिस पर ज़ुबैर कहता है, हाँ मुझे अब यकीन हो चुका है कि वाकई जो कुछ तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। काश पहले तुम्हारी बात को सुन लिया जाता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी किसी बात का मैंने यकीन नहीं किया है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ीनत संभल चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसका मसला जो है वो कोई और हल नहीं कर सकता। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ खामोशी के साथ दुआएं मांगनी है अपने खुदा से, और वही है जो इस मसले को हल करेगा। आप देखेंगे कि वो उसको आराम सुकून से कहती है कि बात तो ये फाइनल है कि अब वो वहाँ पे नहीं आएगी, यानी कि यहाँ घर वापस उसको हम नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर सितारा कहती है कि अब हमें कोई और हल निकालना होगा। मुझे तो डर ही रहता है कि ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं पकड़ी जाऊँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको समझाने लग जाता है जहांगीर और कहता है कि फ़िक्र मत करो, कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, बल्कि दिन ब दिन मज़ीद ख़िलाफ़ से ख़िलाफ़ होते जाएँगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी थोड़ा सँभल के कदम रखो और मैं भी, और ये सारे मामलात को सँभल कर ही रखना है, वरना मामलात वाक़ई में ख़राब होंगे। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असलम मज़ीद पटियाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि अब आप वो साबित कदम रहना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी इस लड़की के इर्द-गिर्द नहीं घूमना है, ज़ीनत की किसी बात पे यकीन नहीं करना। यानी कि एक भड़का हुआ बंदा है और इसको और भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो इधर ज़ुबैर का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। बर्बाद तो हो चुका है, लेकिन मज़ीद बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे कि वो मज़ीद उसको पट्टियाँ पढ़ा रहा है और कहता है कि आप उधर नहीं जाएँगे और ना ही उससे कोई राब्ता रखेंगे। जिससे ज़ुबैर